वेलकम बैक शोगिन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले लिनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में। क्या होता है लिनक्स के फाइल सिस्टम? अगर मैं विंडो ई करूं, वैसे विंडो ई यहाँ पे काम नहीं करता है आपका लिनक्स में। यहाँ पे आपको ओपन फोल्डर करूंगा मैं, और अगर मैं फाइल सिस्टम पे जाऊँ ना तो देखो काफी सारी फाइल्स है। अगर इन फाइल्स का मतलब क्या है, देखो विंडोज में तो ज्यादा मायने रखती नहीं, लेकिन लिनक्स के अंदर बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपको हर एक फाइल के बारे में पता होना चाहिए। चलो जानते हैं। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं बता दूंगा लिनक्स की पूरी ऑफिशियल प्लेलिस्ट है। इसको सेव कर लो प्लेलिस्ट को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सारी वीडियोस आपको लिनक्स की मिलते रही लेटेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा, सीएम इसका, और यहाँ पे मैं क्लियर कमांड चलाऊंगा जिससे ये क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब ठीक है। देखो, अगर मैं अभी दिखाऊं आपको ये चीज, ये सिंबल किसका है? ये सिंबल दर्शाता है आपको लिनक्स के अंदर हर एक सिंबल का अलग ही मतलब होता है। ये सिंबल आपको दिखाता है कि आप अभी यूजर के अंदर हो। जैसे मैं एलएस करूं तो देखो डॉक्यूमेंट डाउनलोड, आप यूजर के अंदर हो, लेकिन जैसे ही मैं सीडी स्लैश करूंगा आप रूट के अंदर आ जाओगे। एलएस करूंगा, देखो रूट से रिलेटेड सारी फाइल्स आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये इसका हर एक कमांड का अलग ही मतलब होता है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहली जो हमारी कमांड है, कमांड कह रहा हूं मैं, पहला जो हमारा फोल्डर बनता है यहाँ पे वो बनता है बिन का। बिन जो पहला फोल्डर है, तो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ जल्दी से। ठीक है, और आने के लिए मैं cd स्लैश बिन लिखूंगा। ठीक है, आ चुका मैं इसके अंदर, एलएस करूंगा। क्या फाइल्स होती है देखो लिनक्स के अंदर, जो भी आप कमांड, जैसे मैंने अभी एलएस कमांड चलाई चलाई ना कमांड, तो वो एलएस कमांड कहाँ पे स्टोर है? तभी तो वो चल रही है ना यहाँ पे। जो चीज स्टोर है तभी तो वो रन करेगी। तो देखो बिन्स फोल्डर के अंदर जो भी आपके कमांड्स है लिनक्स के, जो आप एक तरह से यूजर लेवल पे एक्सेस कर रहे हो, वो सारी कमांड यहाँ पे रहती है। देखो मैंने एलएस कमांड है ना, यहाँ पे शो कर रहा है। लुक कमांड, लॉगर कमांड, जितनी भी कमांड है ना, ये सारी जो कमांड है। और ये जो आपका हरा रंग का आ रहा है ये कमांड्स है। ये जो हरे रंग के फोल्डर्स है, इसके अंदर कुछ होगी फाइल और वो भी कमांड में होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं एलएस को हटा दूं तो मैं आप एलएस कमांड को यूज नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, डॉट बिन बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट फोल्डर है, क्योंकि आप समझ सकते हो इसके अंदर आपका लिनक्स का कमांड है सारी, जो भी लिनक्स के अंदर कमांड यूज होती है। ठीक है, इससे बाहर आने के लिए सीडी स्पेस डबल डॉट लगाऊंगा मैं, बाहर आ चुका हूं, एलएस करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका ईटीसी। ईटीसी फोल्डर के अंदर क्या होता है, तो सीडी करके हम स्लैश लगाऊंगा मैं और ईटीसी कर दूंगा। ठीक है, आ जाते देखते हैं ना क्या इसके अंदर है, और एलएस करूंगा तो देखो ये आपकी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिख रहा है मुझे, नेटवर्क मैनेजर, ये आपका जो है जैसे पासवर्ड क्रैकिंग हो गया आपका। इन सब में जो आपका फोल्डर्स यूज होता है ना, जैसे अब मैं एग्जांपल दे दूं आपको, जो है आपका पासवर्ड के लिए जो आपका डिक्शनरी अटैक हो गया, इन सब से रिलेटेड जो है फोल्डर्स होते हैं इसके अंदर। फोल्डर्स हो गए, फाइल्स हो गए, ये सब इसी के अंदर होते हैं आपका ईटीसी फोल्डर में। रिक्वेस्ट की कॉन्फ़िग हो गया, देख रहे हो आप कितनी सारी फाइल्स है। फाइल्स एंड फोल्डर्स ये आपका किसमें है? ये आपका ईटीसी के अंदर होता है, देख सकते हो आप गाइस। जैसे नेटवर्क मैनेजर हो गया। ठीक है, तो ये जो भी आपका जो है हैकिंग से रिलेटेड जो भी काम तामझाम होता है, या फिर आप पासवर्ड क्रैकिंग मान लो, इन सब से रिलेटेड जो भी सारा सामान होता है वो इसी के अंदर ईटीसी के अंदर फोल्डर के अंदर होता है। तो ये फोल्डर भी डिलीट नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। नेक्स्ट हम इससे बाहर आते हैं। ठीक है, एलएस करूंगा मैं, बिन कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये फालतू का, ये ऐसे ही आपका, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार लिब 64 में जाते हैं हम, आखिर इसके अंदर क्या है देख लेते हैं एक बार। स्लैश लिब 64, इसके अंदर अरेंज करूं तो इसके अंदर वही आपका लिनक्स की फाइल है। जो भी लिनक्स का जो आईएसओ फाइल होती है उसको जब भी वो एक्सट्रैक्ट करता है तो जो भी फाइल बनती है वो फाइल है इसके अंदर। तो ये भी आपको वैसे डिलीट तो कोई भी नहीं करना है, बट ये अभी हमारे काम की नहीं है। मैं सीडी डॉट डॉट करके बाहर आ जाऊंगा, मैं एलएस करूंगा फिर से, और अब जो हमारा फोल्डर आता है वो हमारा आता है एम एन टी। मैं सी डी स्लैश एम एन टी करूंगा, इसके अंदर घुस जाऊंगा और एल एस करूंगा। देखो इसके अंदर कुछ कमांड कैसे नहीं है,
MNT वैसे खाली तो नहीं होना चाहिए। खैर इसके अंदर कुछ नहीं लग रहा है। इसके अंदर ना जो आप फाइल्स बनाते हो, जो आप फाइल जनरेट करते हो ना, वो वाली फाइल्स इसके अंदर आती है। खैर अभी तो कोई फाइल है नहीं यहाँ पे, मैंने मतलब फाइल सिस्टम के अंदर कोई फाइल सेव नहीं करी है, तो इसलिए खाली आ रहा है। अदरवाइज मैं बाद में अगर फाइल सेव करता तो यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रूट फोल्डर। सीडी करूंगा मैं, स्लैश लगाऊंगा पहले तो, स्लैश रूट। परमिशन डिनाई, क्यों दिखा रहा है परमिशन डिनाई? क्योंकि मैं रूट के अंदर लॉगिन नहीं हूँ, ये रूट अकाउंट नहीं है। मैं श्याम ना, श्याम जब वो यूजर अकाउंट है, मेरे को इससे रूट यूजर अकाउंट में यहाँ पे दिखाने के लिए सूडो लगाना पड़ेगा। पासवर्ड बताओ मुझे सूडो इसका, रूट यूजर का। देखो इसके अंदर क्या है, सेल हो गया, जो आपका प्रिविलेज कमांड्स हो गई, ये सारी चीजें इसके अंदर है। स्पेसिफिक डायरेक्टरी है ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रूट है, रूट है जो भी वैसे काम का ही चीज है आपका, ये भी एक तरह से। ठीक है, तो रूट से जो होता है काम वो इसके अंदर है। जो शेल होता है उसकी फाइल रहती है इसके अंदर, दिखेगी नहीं यहाँ पे आपको ये। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा ना, SRV देखते हैं हम। SRV मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ होता नहीं है। ये भी एक तरह से, एक सेकेंड मैं कैप्स लॉक हटा दूं, CD स्लैश SRV में आपका कुछ होता नहीं है ज्यादा। LS करूंगा मैं, इसके अंदर कुछ नहीं होता। इसके अंदर आप कोई सर्वर सर्वर चला रहे हो, SSH हो गया, TFTP हो गया, FTP हो गया, तो उसकी फाइल्स इसके अंदर होती है। SRV के अंदर सर्विसेज मान लो आप इसको, SRV सर्विसेज से रिलेटेड जो भी फाइल होती है आपकी, वो होती है इसके अंदर। ठीक है, बाहर आ जाऊंगा मैं इससे। आई होप गाइस आप समझ रहे होंगे। फिर यूजर, मैं CD करूंगा, स्लैश करूंगा यूजर। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है गाइस, ये डिलीट नहीं होनी चाहिए। मैं वो ग्राफिकल एक बार इसके अंदर जा करके दिखाता हूँ कि फिर क्या है इसके अंदर। ओपन फोल्डर फाइल सिस्टम में आ जाता हूँ, यहाँ पे यूजर के अंदर कहाँ गया यूजर, अभी तो यहीं पर दिख रहा था हमें। कहाँ चला गया, ये रहा। ये भी आपकी जो है ना यूजर से रिलेटेड फाइल्स होती है। यूजर के यूजर जैसे देखो, यूजर अभी क्या है, श्याम नाम का ही तो यूजर है ना, तो इससे रिलेटेड जो भी फाइल्स है, जो मैं डेटा अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन कर रहा हूं मैं, उन सबसे रिलेटेड जो फाइल्स है वो यहाँ पर आके आपकी स्टोर होती है। मतलब यूजर जो भी अपना अलग से डेटा स्टोर कर रहा है ना, अगर मैं VLC मान लो यूज करता हूँ या फिर कोई गेम इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उन सबकी जो फाइल्स है वो यहाँ पे आके फिर सेव होगी। यूजर से रिलेटेड जो फाइल्स है वो यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर होती है। यूजर, इसका नाम ही फोल्डर का वही है, यूजर। ठीक है, बाहर आएंगे और फिर CD में जाएंगे। CD के अंदर हम बूट में जाएंगे। देखो गाइस, बूट के अंदर जो आपका कुछ, जो आपका लिनक्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी फाइल्स होती है, तो इसको तो हाथ लगाना भी नहीं गाइस, बिल्कुल भी। ठीक है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, उसकी जो रिलेटेड जो भी फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो रहती है इसके अंदर। ठीक है, CD डॉट डॉट बाहर आ जाएंगे, LS करूंगा मैं फिर से। अब होम के अंदर क्या है, नाम तो बड़ा अच्छा है, होम। घर के अंदर आ गए हम क्या, जरूर घर के अंदर आए हम। देखो LS करूंगा, श्याम नाम का ये एक फोल्डर है। अच्छा, इसके अंदर आता तो मैं CD करके स्लैश लगा के SHYAM करता। अच्छा रुको गाइस, CD श्याम आ चुका मैं, LS। ये क्या है, इतनी फाइल देखो। होम का मतलब है जो भी सिस्टम के यूजर है, जो भी यूजर है ना आपके कंप्यूटर में, उनके से रिलेटेड डेस्कटॉप डाउनलोड जो ये फाइल है ना, वो यहाँ पे रहती है। एक बार मैं ग्राफिकल में आपको दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। देखो यहाँ पे आ जाऊंगा मैं किसमें, होम में। अगर अभी क्या एक ही यूजर है श्याम नाम से, अगर मैं एक और यूजर बनाता हूँ, देन उसका एक और अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यूजर और फाइल्स, यूजर्स और ग्रुप्स के बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे, आपको क्लियरिटी पूरी हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना जान लो कि श्याम जो है ना वो एक यूजर है, और यूजर की जो डैशबोर्ड डाउनलोड इनकी फाइल है वो आपकी होम में जाके सेव होती है। यूजर आपका होम के अंदर होता है हमेशा। ठीक है, और होम कहाँ पे होता है, अब ये को नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है, होम कहाँ पे होता है? होम आपका फाइल सिस्टम के अंदर होता है। देखो फाइल सिस्टम में आया, होम के अंदर आया, और श्याम है इसके अंदर। ठीक है, ओके, मैं LS करूंगा। अभी मैं श्याम फोल्डर के अंदर, श्याम के अंदर ही हूँ, तो मैं CD स्लैश कर दूंगा, मैं रूट के अंदर आ जाऊंगा और LS करता हूँ। बूट हो गया, होम हो गया हमारा। अब जो आता है हमारा फाइल, वो है SYS। ठीक है, CD स्लैश SYS LS। अब ये SYLS कहाँ पे, ये देखो ये रहा SYS, ये रहा फोल्डर। ठीक है, इसके अंदर हमें अभी है। LS करूंगा मैं इसके अंदर, देखो
ब्लॉक क्लास डिवाइस फर्मवेयर, ये जो भी आप फर्मवेयर हो गया, पावर से रिलेटेड जो भी कमांड्स हो गई आपकी, या फिर जो आपका एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती है इसके अंदर भी आपकी, ठीक है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फाइल होती है। अब देखो अभी हमने जो है बिन देखा था, एक और होता है आपका, वो होता है एस बिन। उससे पहले मैं वेर का आपको दिखाता हूँ करके क्या होता है वेर के अंदर, ठीक है, डॉट डॉट और सी डी, और वेर के अंदर आते हैं हम वर, ठीक है, इसके अंदर एलएस करते हैं। देखो इसके अंदर भी आपका वही फाइल्स है, रूट से रिलेटेड फाइल आप मान सकते हो, इसके अंदर बैकअप्स हो गए, लैक हो गए लोकल, या फिर आप यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, वर्क के अंदर जो आपका पासवर्ड से रिलेटेड फाइल्स होती है, सर्वर से रिलेटेड फाइल्स होती है, डब्ल्यू जो है ना आपका, वो उसी से रिलेटेड है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या फाइल होती है इसके अंदर, मैंने बता दिया आपको गाइस। इसके में जो रूट से रिलेटेड फाइल होती है, और जो पासवर्ड के मैंने बताया आपको, वो उससे रिलेटेड भी फाइल होती है डब्ल्यू के अंदर। अगर मैं आपको डब्ल्यू इसके अंदर एंटर करके दिखाता हूँ मैं, देखो ls.html, अभी पता है किस चीज का है, सोचो गाइस किस चीज का होगा ये आपका ना सर्वर का फाइल है फिलहाल। अभी ये सर्वर का फाइल, आप पासवर्ड भी स्टोर करवा सकते हो वैसे इसमें, अभी फिलहाल जो ये सर्वर से रिलेटेड फाइल है। HTML आपका जो एसएसएस जब आप सर्वर चालू करते हो ना, या फिर आप अपने सिस्टम को ऐसा सर्वर स्टोर बनाना चाहते हो, तब ये काम आपका आएगा, ठीक है। बाकी पासवर्ड भी इसके अंदर स्टोर होते हैं। मैं सीडी करके बाहर आ जाऊंगा दोनों से, ठीक है, एलएस करूंगा मैं। नेक्स्ट है जो हमारा है सिस, SYS, CD स्लैश SYS, और इसके अंदर आ जाऊंगा मैं। इसके अंदर भी गाइस वही कमांड है जो अभी मैंने दिखाया था आपको, ठीक है, इससे बाहर आ जाता हूँ मैं। सेम आपके जो विंडो से जो लिनक्स से रिलेटेड फाइल है, एलएस करूंगा मैं। अब जो हमारा जो फाइल सिस्टम है वो है डेव, DEV, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। डेव के अंदर क्या होता है, CD स्लैश आते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या क्या फाइल इसने जमा करके रखी हुई है अपने अंदर। देखो डिस्क, इसके अंदर भी गाइस एक तरह से आपकी कमांड्स भी है, ब्लॉक हो गया, इनपुट हो गया, KMSG हो गया, कैरेक्टर डिस्क हो गया, ये सारी कमांड्स भी एक तरह से। और आपका जो है एडवांस लेवल को जिसका रूट को एक्सेस है, जिसका ना रूट को एक्सेस है, उससे रिलेटेड फाइल्स है ये आपकी सारी, ठीक है, जो कि एक रूट ही एक्सेस करता है, उससे रिलेटेड इसके अंदर फाइल्स है। और मैं सीडी डॉट डॉट करके बाहर आ जाऊंगा, एलएस करूंगा फिर से, ठीक है। तो गाइज ये था आपका आपका जो है लिनक्स का फाइल सिस्टम, जो आपको मैंने समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। एक भी फाइल इसमें डिलीट मत करना गाइज आप, ठीक है। और अभी फिलहाल मैं रूट में हूँ, अगर आप डायरेक्ट रूट में लॉगिन करना चाहते हो तो रूट टर्मिनल यहाँ पे है। मैं पासवर्ड डाल दूंगा सिंपल जो है, और मैं रूट में आ सकता हूँ। यहाँ पे एलएस करूंगा तो देखो एलएस से मैंने कैप में चला दिया, एलएस में यहाँ पे कुछ नहीं, मैं रूट के अंदर हूँ और रूट के अंदर कोई फाइल नहीं है अभी फिलहाल। अब आप कहोगे कि ये जो फाइल है ये कौन सी फाइल है, गाइस ये लिनक्स का फाइल सिस्टम है, ये फाइल सिस्टम है। मैं अभी रूट में हूँ, मैंने अभी आपको दिखाया था ना रूट का, मैंने अभी आपको रूट का दिखाया था। रूट एक यूजर है जिसके पास 100% पावर होती है, ठीक है, जिसके पास 100% पावर होती है। और यूजर के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ऑफिशियल प्लेलिस्ट है गाइस काली लिनक्स की, सेव कर लो गाइस अभी से इस प्लेलिस्ट को। मिलते हैं हम गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और अलग चीजों को देखेंगे, बहुत चीजें हम डिस्कस करेंगे, काली लिनक्स का पूरा कोर्स होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।